क्या हो गया? मैं यहाँ कैसे आया? ये तो लूथरा उसका स्टोर रूम है। मैं यहाँ कैसे आया? दरवाजा बंद है, इसका मतलब किसी ने मुझे यहां पर बंद किया। और किसने और क्यों? क्रिकेट बैट से पता चल गया कि उस गिल्ली डंडा प्लेयर ने मुझे यहां पर बंद किया होगा। पर उस गिल्ली डंडा प्लेयर ने मुझे यहां पर बंद क्यों किया और कब? तब जब मुझे होश नहीं था। आई एम डैम श्योर कि उस वक्त उसने मुझे किडनैप किया होगा और यहां पर बंद कर दिया होगा, क्योंकि चलते फिरते पृथ्वी मल्होत्रा को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। किसी की इतनी हिम्मत? कोई बात नहीं, आने दो उस गिल्ली डंडा प्लेयर को। उसी की बैट से उसी की धुलाई करूंगा। ऐसे चौके छक्के मारूंगा ना कि जिंदगी भर याद रखेगा वो। आने दो उसे। लगता है आ गया। आजा बेटा आजा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे मारोगे? एक सेकंड रुक जाओ। तुम्हें क्यों मारूंगा मैं? कैसी बात करती हो यार? तुम्हें क्यों मारूंगा? तो अभी क्या कर रहे थे? मुझे लगा तुम नहीं, वो गिल्ली डंडा प्लेयर आया है, उसको मारने की तैयारी कर रहा था मैं। तुम्हें क्यों मारूंगा मैं? तुम कौन? ये जो कोई भी है इस वक्त बहुत ड्रंक है। मैं तुम्हें से बाद में मिलाऊंगी जब हैप्पी होली। बेबी, मैं यहाँ पर कैसे आया? कौन लाया मुझे यहाँ पर? वो सारी बातें मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। तुम पहले यहाँ से जाओ और प्लीज यहाँ पर दोबारा वापस मत आना। और प्लीज जाते वक्त किसी को दिखना नहीं। वो लूथरा फैमिली वापस आ गई है। चला जाऊंगा। पर क्या कहा तुमने? लूथरा फैमिली वापस आ गई? कहाँ गए थे ये लोग? वो सब बातें बाद में बताऊंगी। जाओ यहाँ से। एक सेकेंड बाद में बता देना। पर फिलहाल ये बताओ कि मुझे यहाँ पर लाया कौन? किसकी हिम्मत हुई मुझे यहाँ ला? बताते तुम जाओ यहाँ से। जाओ, मैं तुम्हें सारी चीजें फोन में बता दूंगी। जस्ट गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। मैं यहाँ पर क्यों आया? मुझे नहीं पता क्या कर रहे हो। तुम जाओ यहाँ से। तुम्हारे लिए आया था। ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। जाओ यहाँ से। आई नो कोई देख लेगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। पर सुनो, मैं फिलहाल जा रहा हूँ क्योंकि तुम बहुत टेंशन में लग रही हो। पर मुझे फोन पे सब बता देना, ओके? सब बता दूंगी। जा दो। आई लव यू बेबी। इस वक्त लूथरा फैमिली बहुत गुस्से में होगी। जरूर पिता के बारे में कुछ ना कुछ बातें कर रही होंगी। एक काम करती हूँ, पानी लेकर जाती हूँ वहां पे और सुनती हूँ कि लोग क्या बातें कर रहे हैं। बेची, बहुत देर हो गई, बच्चियां अभी तक नहीं आई। सरला, मुझे पता है तू दोनों बच्चियों से नाराज है, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुन। इस वक्त जब वो आए तो नाराज मत होइयो। सिस्टर ने हमें सारी बात बताई थी ना कि वहां पर क्या क्या हुआ। फिर नाराज होने का क्या मतलब है बेटा? प्रीता ही उन्हें व्हीलचेयर पे लेकर आई थी और उसी ने धक्का दिया पापा जी को। गलती हो गई मुझसे, तुम पे विश्वास किया, तुम्हें अपने दिल में अपने घर में जगह दी। किस्मत ने इसे मौका दिया और इसने फिर से हमें धोखा दिया। ये सब मेरी गलती है। गलती आपसे नहीं, मुझसे हुई है। इसे दोबारा से घर में आने दिया। मुझे उसी वक्त रोक देना चाहिए था इससे। आ गई। अंदर जाकर कपड़े बदल लो। प्रीता, मेरे बच्चे।
सब गलत हो गया माँ। मुझ पर उन्होंने इल्जाम लगा दिया कि मैंने महेश अंकल को सीढ़ियों से धक्का दिया। मैं ऐसा कर ही नहीं सकती, आपको तो पता है ना। महेश अंकल मेरे पिता समान है माँ। कोई बेटी कभी अपने पिता के साथ ऐसा कर सकती है? मैं तो बहुत खुश हो रही थी कि महेश अंकल का ट्रीटमेंट वर्क कर रहा है, उनकी हेल्थ अच्छी हो रही है। इतनी खुश थी कि उन्हें होश आ गया। मैं कभी सोच नहीं सकती कि मुझ पर ऐसा इल्जाम लगेगा। मुझे लगता है कि उनकी तबीयत ठीक हुई, उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उनका दिल किया हो कि वो घर में सबको देखे, तो वो खुद ही व्हीलचेयर पे बैठकर कमरे से निकल गए और गलती से सीढ़ियों से गिर गए। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो सिर्फ उनकी हेल्प करना चाहती हूँ, वहाँ सबकी हेल्प करना चाहती हूँ, सबकी मदद करना चाहती हूँ। राखी आंटी की, महेश अंकल की, करण की। लेकिन आज मेरे पे किसी ने विश्वास नहीं किया। राखी आंटी ने भी विश्वास नहीं किया। माँ और तो और उस नक्कड़ी डाइन शर्लिन को कुछ भी कहने की आजादी दे दी, और तो और सबने उस पर आग बंद करके भरोसा भी कर लिया। शायद इसलिए उन लोग ने हमें जाने के लिए कहा। कैसा होता है ना माँ, किसी एक की बात सुन ली जाती है और दूसरों को जाने के लिए कह दिया जाता है, और हमेशा हम वो दूसरे ही होते हैं। हम ही क्यों होते हैं वो दूसरे? सब ठीक है ना? जी मॉम, वो नर्स डैड के रूम में थी, उन्होंने कहा कि डैड को अब आराम की जरूरत है तो आप लोग जा सकते हैं, तो इसलिए हम लोग नीचे आ गए। क्या हुआ, आप लोग इतना शांत क्यों? भैया वो मम्मा कह रही थी कि कृतिका, एक मिनट। मैं सबसे एक जरूरी बात करना चाहती हूँ, एंड आई एम ग्लैड आज सब लोग यहाँ हैं। मैं जो भी कहूँगी मेरी बात सबको माननी पड़ेगी, और मेरी बात के खिलाफ कोई नहीं जाएगा। आप इतना सीरियस क्यों साउंड कर रही हैं करीना बुआ? क्या बात है, बोलिए ना। बस बहुत हो गया, बहुत बुरा कर लिया उन अरोराज ने हम लोगों के साथ। अब और नहीं। मैं चाहती हूँ कि मेरे घर का कोई भी मेंबर उन अरोराज के साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखेगा। आई होप मेरी ये बात सबकी समझ में आ गई हो, और इस बारे में मैं कोई डिस्कशन भी नहीं चाहती। इस सब में डिस्कस करने के लिए है क्या बुआ? तुम शायद मेरी बात नहीं समझे करण। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज के बाद अरोराज के साथ कोई भी दोस्ती नहीं होगी, कोई भी दुश्मनी नहीं होगी, और कोई बदला नहीं लेगा। तुम्हें याद है ना करण, तुमने प्रीता से शादी बदला लेने के लिए की थी, याद है? करीना सही कह रही है। अब हमारा उस घर से और उस घर के लोगों से कोई रिश्ता नहीं। भूल जाओ प्रीता को, उसकी बहन को, उसकी माँ को, जानकी को, बीजी को, सबको भूल जाओ। भूल जाओ कि वो परिवार कभी हमारा अपना था, हमारी जिंदगी में उनकी अहमियत थी। भूल जाओ कि हम उनसे प्यार करते थे। कितनी अजीब सी बात है ना माँ, हर बार हमने वो लूथराज की हेल्प की है। मुश्किल वक्त में हमने उन लोगों का साथ दिया, सबके खिलाफ जाकर, आपके खिलाफ जाकर उन लोगों का साथ दिया, और बदले में हमें क्या मिला? बेइज्जती, सिर्फ और सिर्फ बेइज्जती। और आज तो उन्होंने बेइज्जती की सारे हदें ही पार कर दी।
छोटा फील करवाया। ऐसा फील हो रहा था जैसे हम लोग कोई। करण ने भी कुछ नहीं कहा माँ, वो भी वहां खड़ा होकर बस देख रहा। गलती उन्होंने नहीं की, गलती तुम दोनों ने की है। उन्होंने तो वही किया जो उनकी फितरत है, लेकिन तुम दोनों ने गलत किया। कितनी बार मना किया ना मैंने कि उस घर की तरफ आंख उठाकर मत देखो, मत जाओ उस घर में। मैं बोलती रही, कसमें देती रही, लेकिन तुम दोनों ने मेरी बात नहीं मानी। मैंने तुम्हें कितना समझाने की कोशिश की कि उस घर में अगर अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग भी हैं, फिर भी तुम दोनों ने मेरी बात नहीं मानी। दुख होता है मुझे जब तुम दोनों की बेइज्जती होती है। जब तुमने मेरी बात ही नहीं सुनी है तो फिर मैं कुछ क्यों बोलूं? लेकिन माँ हूं ना, माँ हूं, बुरा लगता है मुझे, बुरा लगता है मुझे। इसीलिए कितनी बार बोल चुकी हूं, अब आखिरी बार बोल रही हूं। आज के बाद अगर तुम दोनों में से कोई एक भी लूथरा हाउस गया, उसकी चौखट पर पांव भी रखा ना, तो मेरा मरा मुंह देखोगे।